यूपीएस के विरोध में कर्मचारियों ने भेजा पीएम को ज्ञापन। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर विरोध झेल रही केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। वहीं आज समस्त हिमाचल के हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस का विरोध किया है और पीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उस कहा कि वह ओल्ड पेंशन योजना के ही हक में है। एनपीएस राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यूपीएस योजना एनपीएस से भी खराब है, क्योंकि रिटायरमेंट के दौरान एनपीएस योजना के तहत कर्मचारियों को 60% पैसा मिलता था। लेकिन उन्होंने आशंका जताई है कि सरकार रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों का पैसा नहीं देगी और फिर बाद में पेंशन के तौर पर उन्हें ये पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन योजना सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें 10 साल बाद पेंशन लगने का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में नामात्र पेंशन मिलती थी। साथ ही सरकार कर्मचारियों का 40% पैसा भी रिटायरमेंट के दौरान नहीं देती है। अब नई योजना सरकार ला रही है, लेकिन इसमें अब ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हम सभी मांग करतूत है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन का प्रावधान किया जाए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज पूरे भारत में जो यूपीएस स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, जिसका फैसला 24 अगस्त को हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार का कैबिनेट है, उसने डिसीजन लिया है कि देश में जो है अब कर्मचारियों को यूपीएस के तहत जो है वो पेंशन दी जाएगी, जिसका आज पूरे देश में आदरणीय श्री विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो है वो विरोध हर जिला में किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ जिला मंडी से हमने जो है उसके विरोध करने का निर्णय लिया था और पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिला से जो है इसका विरोध आज दर्ज किया जा रहा है। और ये इस स्कीम का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि पहले जिस तरह से आप सबको पता है कि एनपीएस स्कीम जो है देश में लाई गई थी 2003 के आसपास, और 20 साल के आसपास इस स्कीम को समझने को लगे और फिर जाके जो है हिमाचल प्रदेश में तो आज ओपीएस है, लेकिन देश के बहुत सारे राज्य में अभी तक जो है ओपीएस नहीं है। तो जब एनपीएस की खामियों को जो है पता लगने में 20 साल लगे, या जो है जिस तरह से हमारा संघर्ष रहा, उसके बाद जो है केंद्र सरकार को भी लगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पिछले दिनों ओपीएस को लेके अपना बयान दिया था। तो इसी तरह जो है यूपीएस को भी भ्रमित करने के लिए इस देश में लाया गया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो यूपीएस स्कीम को तुरंत वापस ले। हालांकि हिमाचल प्रदेश में तो ओपीएस मिलना शुरू हुई है, लेकिन हिमाचल के साथ साथ हम चाहते हैं, हिमाचल में भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और इसी तरह केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी पूरे देश में हैं और अन्य राज्यों के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी जो है ओपीएस की सुविधा जो है वो शुरू की जाए। और इसके साथ एक और हमारी मांग जो बहुत ज़रूरी हमारे प्रदेश के कर्मचारियों की है, वो ये है कि हमारा प्रदेश सरकार का और हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो ओपीएस के दायरे में आए हैं, उन सब का 12,030 करोड़ के आसपास जो है केंद्र सरकार के पास है। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ये 12,000 करोड़ हिमाचल को वापस मिलता है तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो थोड़ी बहुत आर्थिक तंगी वर्तमान समय में आ रही है, और ये आर्थिक तंगी से जो है प्रदेश बाहर निकल सकता है। इसकी मांग हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब एनपीएस वो सारा उस दौर का पैसा है जब प्रदेश में जो है एनपीएस जो है वो दी गई थी, और एनपीएस के तहत जो हमारा 10% पैसा और 14% पैसा जो सरकार के द्वारा उसमें अंशदान के रूप में दिया जाता था, ये सारा पैसा इकट्ठा होकर जो है ये केंद्र सरकार के अधीन पीएफआरडी के अधीन जो है एनएसडीएल के माध्यम से शेयर मार्केट में लगा दिया गया है। हम चाहते हैं इस सारे पैसे को वापस किया जाए, प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा उनके खाते में दिया जाए, और जो सरकार का पैसा है चाहे वो कर्मचारियों के माध्यम से हम सरकार को वापस कर देंगे या डायरेक्ट जो है सरकार को वापस दिया जाए। तो ये हमारी 2 मुख्य मांगें हैं और हम चाहते हैं खास करके ये, एक तो ये पैसा हमारा जल्द से जल्द वापस मिले, और दूसरा ये जो यूपीएस स्कीम है, हम इसको वैसे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका नाम जो है वो दिया गया है, लेकिन हम इसको उल्टी पेंशन स्कीम कहते हैं। वो उल्टी पेंशन स्कीम इसलिए क्योंकि पहले तो एनपीएस स्कीम जो है इस देश में लाई गई थी और ये अटल जी के समय लाई गई थी, और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय जो है एक उल्टी पेंशन स्कीम जो लाई गई है, इस उल्टी पेंशन स्कीम का हम के खिलाफ जो हम विरोध दर्ज करते हैं। और हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस उल्टी पेंशन स्कीम को सीधी करके
ओपीएस दे, क्योंकि अगर वो ओपीएस नहीं दे सकते तो इस तरह की जो है छेड़खानियाँ जो हो रही है, मुझे लगता है कि कर्मचारी अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे आज, क्योंकि पूरे देश में आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो है ये पूरे देश में आज हर जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो है उपायुक्त के माध्यम से हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ज़रूर इस विषय में विचार करेंगे, और क्योंकि अभी तक यूपीएस की जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं हुई है, और यूपीएस को लेके जो कानून किस तरह से जो है यूपीएस में पेंशन दी जाएगी वो पूरी तरह से अभी उसकी एसओपी नहीं आई है। लेकिन जितना हमने अभी तक समझा है कि उसमें जो है पेंशन नाम की चीज़ नहीं है, वो तो जो पहले एनपीएस थी उससे भी ख़राब व्यवस्था है। और 25 साल के बाद गुमराह करने के लिए एक बात कही जा रही है कि 25 साल के बाद जो है 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो उसमें मैं एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि उसमें सबसे जो गलत बात हमें ये लग रही है कि उसमें जो हमने अभी तक मीडिया के माध्यम से सुना है या प्रेस ब्रीफिंग जो है कैबिनेट के बाद हमने सुनी है, तो उसमें हमें सबसे बड़ी कमी और गलत बात ये लग रही है कि उसमें जो है हमारा जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, मान लो मैं क्लास 3 कर्मचारी हूँ, मेरा अगर 1.5 करोड़ इकट्ठा होगा तो 1.5 करोड़ जो है वो सरकार को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर मुझे जाके जो है पेंशन दी जाएगी। तो 1.5 करोड़ का तो ब्याज ही जो है मेरी पेंशन से ज़्यादा बन जाएगा। तो हमें इस तरह की पेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी एक आईएएस की बात करें तो लगभग 6-7 करोड़ जो है उनको सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके जो उनको पेंशन लगेगी। तो इस तरह की पेंशन हमें जो पसंद नहीं है, ना देश के किसी और कर्मचारी। हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो इस तरह की व्यवस्था शुरू ना हो, और इसी कड़ी में जो है हम यहाँ पर मिलने आए थे। जी, आप